हेलो एवरीवन। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिजनेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स की अगर हम बात करेंगे कि कॉमर्स होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूंगा कि कॉमर्स इज ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मैंने बताया कॉमर्स इज ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर मैं कॉमर्स को डेफिनेशन के बेस पे बताऊंगा, मैं बोलूंगा इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी, जो जरूरी होती है फॉर ब्रिंगिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजप्शन। जहां पर हम उनको कंज्यूम करेंगे वहां तक पहुंचाने में जो सारी एक्टिविटीज आ जाती है उसको हम बताते हैं कॉमर्स। ठीक है, इस वजह से मैंने पहले ही बताया कि कॉमर्स जो है इट इज ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो कॉमर्स में हमें पढ़ना क्या है, ट्रेड और उसके साथ साथ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, कॉमर्स एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, तो अगर हम ट्रेड की बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड, पहले हम ट्रेड को समझते हैं, इसके साथ साथ जो जो इसके टाइप्स आ जाते हैं। देखो बेटा, ट्रेड की अगर हम बात करेंगे तो हम बताएंगे इट सिंपली मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इट सिंपली मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स within the geographical boundaries of a country or outside the geographical boundaries of a country. Buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a country or outside the geographical boundaries of a country is called trade. जब आप बाय और सेल करोगे विद इन द, या तो आप विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज करोगे यानी विद इन बॉर्डर्स करोगे, या आउटसाइड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री यानी आउटसाइड बॉर्डर दूसरे मुल्कों में माल भेजोगे या खरीदोगे, उसको हम बताते हैं ट्रेड। इसी डेफिनेशन के बेसिस पे हम बताएंगे ट्रेड के कितने टाइप्स आ जाते हैं बेटा, दो टाइप्स आते हैं। कौन कौन सा, एक आता है इंटरनल ट्रेड, ठीक है, और इस तरीके से दूसरा आ जाता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की अगर बात करें तो ट्रेड की जो मैंने डेफिनेशन बताई है वहीं से हमें पता चलती है इसकी डेफिनेशन भी। इसकी भी हम ऐसे ही बताएंगे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन कहां पर, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। यानी जब आप इनसाइड बॉर्डर्स में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो इनसाइड बॉर्डर आप ट्रेड कर रहे हो, उसको हम बताते हैं इंटरनल ट्रेड, या हम इसी को हम बताते हैं होम ट्रेड भी। यानी अपने मुल्क में ही आप एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ ट्रेड कर रहा है, दिस ट्रेड इज नोन एज द इंटरनल और द होम ट्रेड। अच्छा, इस तरीके से अगर एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, एक्सटर्नल ट्रेड की डेफिनेशन भी आराम से आ जाएगी आपको, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, लेकिन कहां, आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। यानी जब आप बाहर, बॉर्डर्स के बाहर दूसरे मुल्कों में माल भेजोगे या खरीदोगे, उस ट्रेड को हम बताते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, और इसी ट्रेड का दूसरा नाम भी है फॉरेन ट्रेड। ठीक है बेटा, तो हमने देखा ट्रेड के कितने टाइप्स हैं, डेफिनेशन के बेसिस पे इस ट्रेड के दो टाइप्स बनते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अच्छा, अब अगर बात करें इंटरनल ट्रेड की, इसकी भी अपनी दो टाइप्स है। कौन से दो टाइप्स है, मैं आपको चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ आ जाए कि ट्रेड के दो टाइप्स है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इस तरीके से इंटरनल ट्रेड के अपने दो टाइप्स है। कौन से, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। ठीक है बेटा, कौन कौन सा आ जाता है इंटरनल ट्रेड का, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल नाम से ही पता चलता है कि जब आप, व्हेन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, जब गुड्स को खरीदा जाएगा, भेजा जाएगा, लेकिन क्या, लार्ज क्वांटिटीज में, होलसेल जिसको हम बोलते हैं, उसी को हम बताते हैं होलसेल ट्रेड। ठीक है, अच्छा,
होलसेल ट्रेड जो है इसको हम समझते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझाऊंगा। देखो बेटा, सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी जिसको हम मैन्युफैक्चरर बताते हैं। इसके बाद जो है ये जो प्रोड्यूसर है ये किसको अपना माल बेचता है, ये बेचता है होलसेलर को, ठीक है बेटा। इसके बाद होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को, और रिटेलर के बाद सीधे कहां पर जाता है माल, सीधे जाता है कंज्यूमर या कस्टमर के पास, ठीक है बेटा। तो यहां पर मुझे समझाना क्या है, देखो होलसेल ट्रेड जो है यहां पर कौन होता है, होलसेलर। ये किसके बीच में लिंक बनाता है, होलसेलर क्रिएट्स द लिंक, ये लिंक बनाता है किसके बीच में, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के बीच में। यानी होलसेल ट्रेड में हम देखेंगे कि होलसेल इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्ट रिटेलर को माल नहीं बेचता है। इसमें लार्ज क्वांटिटीज में कौन लेता है, इससे होलसेलर, और फिर जाके आगे जाके किसको बेचता है, रिटेलर को, ठीक है। तो यहां पर एक और पॉइंट समझ आ गया मुझे कि होलसेलर जो है इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर, ठीक है बेटा। उसके बाद रिटेल ट्रेड की बात की जाए तो हम सिंपल में बताएंगे कि व्हेन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज, कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज में जब आप माल बेचोगे, खरीदोगे, ठीक है, उसको हम बताते हैं रिटेल ट्रेड, ठीक है। अच्छा, रिटेलर की बात अगर की जाए, ये किनके बीच में लिंक बनाता है, रिटेलर जो है यहां पर होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक बनाता है। यानी रिटेल ट्रेड में अगर बात नहीं तो हम क्या लिखेंगे, इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड द कंज्यूमर, ठीक है बेटा। तो यहां पर मैंने समझाया इंटरनल ट्रेड के कितनी टाइप्स है, दो, होलसेलर एंड रिटेल ट्रेड। होलसेलर में हमने देखा कि होलसेलर जो है ये लिंक बनाता है, ये एक मिडलमैन रहता है किसके बीच में, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। इस तरीके से रिटेलर जो है वो किसके बीच में लिंक बनाता है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। या आपको कभी कभार ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट, जो हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें। ओके, एक्सटर्नल ट्रेड में तो मैंने आपको पढ़ाया कि जब हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड ज्योग्राफिकल बाउंड्री करेंगे तो उसको बताऊंगा मैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड की अगर बात करें तो यहां पर तीन टाइप्स आ जाती है। कितने टाइप्स, तीन टाइप्स, ठीक है। एक आता है इंपोर्ट, दूसरा एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट, ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट की अगर बात करें तो हम सिंपल में बताएंगे परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। जब हम दूसरे मुल्क से माल खरीदेंगे उसको हम बताएंगे इंपोर्ट। दैट मींस इंपोर्ट में क्या हम करते हैं, हम परचेज करते हैं फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे मुल्क से हम माल खरीदते हैं, इसको बताता हूं मैं इंपोर्ट, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए, एक्सपोर्ट यानी यहां से आप माल बेचते हो बेटा, कहां, दूसरे मुल्कों में। फॉर एग्जांपल इंडिया भेजेगा अपना माल बांग्लादेश में, इसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। दैट मीन्स सिंपल में मैं बताऊंगा सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। जब मैं दूसरे मुल्कों में माल भेजूंगा तो दिस मीन्स कि एक्सपोर्ट किसके रिलेटेड होता है, सेलिंग के रिलेटेड टू अदर कंट्रीज। दूसरे मुल्कों में जब आप माल भेजोगे तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड का टाइप है, लेकिन कौन सा वाला, एक्सपोर्ट। अब अगर एंट्रीपोर्ट की बात की जाए तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। व्हाट डज दैट मीन, मैंने क्या बताया, मैंने बताया इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, ये बन जाता है हमारा एंट्रीपोर्ट। वो कैसे, हम क्या करते हैं, हम एक मुल्क से खरीदते हैं माल, दैट मीन्स परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेलिंग दिस गुड टू अनदर कंट्री आफ्टर सम मॉडिफिकेशन। यानी एक मुल्क से खरीदा माल, फॉर एग्जांपल अगर हमने अमेरिका या किसी मुल्क से खरीदा कोई माल, फिर यहां पर थोड़ा सा उसमें प्रोसेस किया, मॉडिफिकेशन की, और फिर हमने दूसरे मुल्क में यही माल भेजा, इसको हम बताएंगे एक्सटर्नल ट्रेड है। लेकिन कौन सा टाइप है बेटा,
एंट्रीपोर्ट है। ठीक है, तो मैंने समझाया था कि ट्रेड के अपने दो टाइप्स है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। अच्छा, इंटरनल ट्रेड के अपने दो टाइप्स है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। इस तरीके से क्या मैंने समझाया, एक्सटर्नल ट्रेड के कितने टाइप्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट। आमतौर पर आपने सुना होगा जब हम बताते हैं कि ये इंपोर्टेड शू है, व्हाट डज दैट मीन, कि हमने बाहर मुल्कों से खरीदा है ये, दैट मींस परचेज किया है। एक्सपोर्ट यानी जब आप बेचते हो, और एंट्रीपोर्ट मैंने बताया इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है बेटा, तो मैंने कॉमर्स हमने देखा था, इट इज ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मैंने आपको समझाया, अब हम देखते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अच्छा, कॉमर्स में मैंने बताया ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड हमने देखा, अब हम देखते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अच्छा बेटा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड किनको हम बताएंगे, हम बताएंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर दोज वेरियस एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द ट्रेड, यानी जो ट्रेड में मदद करेंगी, जो हमारे कारोबार में बाइंग एंड सेलिंग में हमें मदद करेंगी, उनको हम बताते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इसी तरीके से हम यहां पर क्या देखते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी वो चीजें, वो एक्टिविटीज जो हमें ट्रेड में क्या करेंगी, मदद। अब देखेंगे हम कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कौन कौन सी है। तो पहला जो हमारा आता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो बेटा क्या हो जाता है, जो गुड्स है, अगर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कैसे ये मदद करते हैं। देखो जब हम गुड्स बनाते हैं, वो हमने किसी एक जगह पर गुड्स बनाए, ठीक है, यानी जहां पर जो प्रोड्यूसर होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा शुगर की, शुगर जो है मेनली कहां पर बनाया जाता है, यूपी में बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है, लेकिन उसकी डिमांड जो है ऑल ओवर कंट्री रहती है। अब मसला है कि यूपी से बाकी स्टेट्स में कैसे पहुंचेगा ये माल, दिस इज बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दैट मींस जो हमें रुकावट, जो हिंड्रेंस हमें प्लेस की थी, उसको कौन दूर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो दैट मींस हमने समझा कि जो गुड्स है एक जगह पर बनाए जाते हैं, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट कैन बी डिमांडेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, यानी बहुत सारी जगहों से इसकी डिमांड आ जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी शुगर की, कि एक जगह बनाया जाता है यूपी में, यूपी इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, लेकिन ओवरऑल इसकी डिमांड हर एक जगह रहती है। और ये जो हिंड्रेंस आ गई जगह की, कैसे आप माल पहुंचाओगे, वो कौन दूर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन बाय मींस ऑफ रेलवेज, वेदर रोडवेज, एयरवेज, वो हमें मदद करेगा वो माल पहुंचाने में वहां पर। ठीक है, इस तरीके से अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन आज के दौर में बहुत ही ज्यादा, आज के दौर में क्या, हमेशा से कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, किनमें, अमंग प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इससे इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज कर पाते हैं। एक प्रोड्यूसर को पता चलता है, होलसेलर जब उसको बताएगा मुझे इतना माल चाहिए, जब वो कम्युनिकेट करेगा तब जाके उसके पास पहुंच जाएगा। दिस इज कम्युनिकेशन। तो ट्रेड तब पॉसिबल है जब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, वरना आप माल बनाओगे लेकिन भेजोगे नहीं तो आपका वो सब कुछ जाया हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे दूसरा ऑक्सिलरी ट्रेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस।
बैंकिंग एंड फाइनेंस की अगर बात करें तो मनी इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बिजनेस यूनिट। हर एक बिजनेस को क्या चाहिए? पैसा। ठीक है, अब अगर आपको पैसे की जरूरत है, कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो आपको कौन मदद करेगा? बैंकिंग, यानी बैंक जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, वो आपको वो पैसा प्रोवाइड करते हैं। दैट मींस आपको जो ये पैसों का मसला था, ठीक है, वो कौन आपको दूर करेगा? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस जो आपको था, रुकावट जो पैसों की आ जाती है आपको, वो आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दूर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम तीसरा वाला देखते हैं, इंश्योरेंस। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस में हमने पढ़ा था, दैट इज रिस्क। कि रिस्क हर एक कदम पे बिजनेस में रिस्क होती है। ठीक है, चाहे आपने गोडाउन में माल रखा है, वेयर हाउस में आपका माल है, या कुछ और है। ठीक है, तो आपका जो माल है कभी कुछ भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। या कोई भी माल आपका आ रहा है जम्मू से, यहां श्रीनगर आ रहा है माल, तो कुछ भी रास्ते में हो सकता है उस गाड़ी के साथ। ठीक है, तो उस जो ये रिस्क है, रिस्क हर कदम पे है, इसको कैसे हम मिनिमाइज करें, इसको कैसे हम दूर करें ताकि जो लॉस से हम बच जाए, यहां पर हमारा आ जाता है इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस हमें मदद करता है कि हम क्या करते हैं, हम अपने गुड्स को इंश्योर करते हैं। जो रिस्क हमें थी कि चोरी हो जाएगा, आग लग सकती है, व्हाटएवर, जब मैंने इंश्योरेंस किया तो अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई भी नुकसान हो जाता है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी मदद करती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो आता है दैट इज वेयर हाउस। वेयर हाउस अगर बात करें, इट इज अ प्लेस वेयर फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स आर स्टोर्ड। ठीक है, जहां पर हमने गुड्स जो बनाए हमने हैं, ठीक है, हमने जो गुड्स बनाए हैं जिनको हम वहां पर स्टोर करते हैं। क्योंकि हमने पता है कि जो ही हम गुड्स बनाएंगे, अगर हमने आज गुड्स बनाएंगे आज ही कंज्यूम नहीं हो जाएंगे। देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ गुड्स। यानी जब आप बनाते हो गुड्स और जब ये कंज्यूम हो जाते हैं, इसमें हमेशा टाइम गैप रहता है। और इस टाइम गैप, चाहे ये 10 दिन का है, 15 दिन का है, 1 महीने का है, इस टाइम गैप के बीच में आपको ये गुड्स कहीं स्टोर करने हैं। अच्छा, ये जो स्टोरेज का प्रॉब्लम आ गया, कौन दूर करेगा? वेयर हाउसिंग दूर करेगी, क्योंकि वहां पर आप स्टोर ये गुड्स करोगे। ठीक है, इस तरीके से लास्ट वाला हम देखेंगे, दैट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग क्या करता है? एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। किसके बारे में? अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यूजेस, अवेलेबिलिटी, कहां पर अवेलेबल है। जब कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इसका इतना प्राइस है, ये यूज है, ठीक है, तब जाके वो खरीदने जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? यानी उसको पता चल जाएगा कहां कहां पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, किस प्राइस पे है। तो एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंज्यूमर कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि गुड्स आए हैं मार्केट में, अबाउट द प्रोडक्ट वो इंफॉर्मेशन देता है। तो ये था हमारा कॉमर्स, जिसमें हमने क्या देखा इसमें? ट्रेड, उसके जो भी टाइप्स आ गए, और साथ साथ में हमने देखे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। थैंक यू सो मच।